दोस्तों, इस पार्ट 2 में हम प्रीति और चेतन की शेष घटना आपको बताएंगे। 25 सितंबर 2019 तक मध्य प्रदेश में उजागर हुए सेक्स स्कैंडल, जिसे मीडिया ने हनी ट्रैप नाम दिया था, का मुकम्मल बवाल मच चुका था। हर दिन इस स्कैंडल से जुड़ी कोई खबर सनसनी पैदा कर रही थी। दोस्तों, राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में काम कम इस देशव्यापी स्कैंडल और उससे जुड़े अधिकारियों और नेताओं की चर्चा ज्यादा हो रही थी कि इसमें कौन कौन फंस सकते हैं। लेकिन जब सरकार ने इस स्कैंडल की जांच के बाबत विशेष जांच दल का गठन कर दिया तो चर्चाएं और खबरें धीरे धीरे कम होने लगीं और दिवाली आते आते लोगों की जिज्ञासा भी खत्म होने लगी। जो लोग ये जानने को उत्सुक थे उन नेताओं और अधिकारियों के असल चेहरे और नाम उजागर होंगे जिन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। उनकी उत्सुकता भी ठंडी पड़ गई थी। लोगों ने मान लिया कि इस कांड का हाल भी व्यापम घोटाले जैसा होना तय है, जिसमें कोई नहीं फंसा था और जो फंसे थे वे सीबीआई जांच के बाद दोष मुक्त हो गए थे। अगर यही होना था तो इतना बवंडर क्यों? इस सवाल का सीधा सा जवाब यही निकलता है कि मकसद, चूंकि इसमें फंसे शौकीन रंगीन मिजाज राजनेताओं और अधिकारियों को और ज्यादा ब्लैकमेलिंग से बचाना था, इसलिए इंदौर नगर निगम के एक इंजीनियर हरभजन सिंह को बलि का बकरा बनाया गया और आरोपियों को जेल भेजकर बाकियों को कुछ इस तरह बचा लिया गया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दोस्तों, इस सेक्स स्कैंडल की सनसनी का इकलौता फायदा ये हुआ कि जो दूसरे मर्द इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे थे उनमें से कुछ को हिम्मत बंधी कि अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाए तो ब्लैकमेलिंग से छुटकारा मिल सकता है। दर्शकों, क्योंकि इंदौर भोपाल के सेक्स स्कैंडल में कार्रवाई ब्लैकमेल करने वाली बालाओं के खिलाफ हुई थी और पीड़ित पुरुष सांप बच गए थे। दर्शकों, मुमकिन है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़े नाम सामने आए, लेकिन ये अंजाम कांड के आगाज जैसा हाहाकारी तो कतई नहीं होगा। ऐसे ही एक शख्स हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के युवा हार्डवेयर व्यापारी चेतन शाह, जिन्हें मध्य प्रदेश की सनसनी से लगा कि अगर पुलिस की मदद ली जाए तो ब्लैकमेलिंग से मुक्ति मिल जाएगी। शर्त बस इतनी सी है कि पहले पुलिस को ईमानदारी से सच बता दिया जाए कि वे प्रीति तिवारी नाम की खूबसूरत बला के बिछाए प्रीत जाल में कैसे फंसे थे और अब तक कितना पैसा उस पर उड़ा चुके थे या फिर ब्लैकमेल होकर मजबूरी में दे चुके थे। दोस्तों, अकल आई तो चेतन पहुंचे एसपी के पास। रायपुर के पौष इलाके वीआईपी स्टेट तिराहे के पास पाम बेलाजियो B201 महोबा पंडारी में रहने वाले चेतन की दुकान का नाम बात स्टूडियो है, जो देवेंद्र नगर में है। 25 सितंबर की शाम को 5 साढ़े 5 बजे चेतन मन में उम्मीदें और आशंकाएं दोनों लिए रायपुर के सिटी एडिशनल एसपी के ऑफिस पहुंचे। चेतन की रायपुर में अपनी एक अलग साख और पहचान है जिससे हर कोई वाकिफ है। दर्शकों, बीते 5 सालों से उन पर क्या गुजर रही थी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। ये दास्ता सिलसिलेवार उन्होंने एडिशनल एसपी प्रफुल्ल ठाकुर को सुनाई तो उनकी आंखें चमक उठी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति के तार भी मध्य प्रदेश के सेक्स स्कैंडल और गिरोह से जुड़े हों। दोस्तों, चेतन ने प्रफुल्ल ठाकुर को जो बताया वो भोपाल इंदौर के मामलों से मेल खाता हुआ था, जिनमें सेक्सी सुंदरियों ने पुरानी दबंगई से अच्छे अच्छे अफसरों और रसूखदार नेताओं को अपनी उंगलियों पर नचाया था।
क्योंकि उनके पास वे वीडियो थे जिनमें ये नेता अधिकारी उन्मुक्त होकर रंगरलिया मना रहे थे। दोस्तों, ये वीडियो अगर उजागर हो जाते तो ये लोग समाज में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाते। दोस्तों, चेतन की कहानी इत्मीनान और विस्तार से सुनी और उन्हें उस पर तरस और गुस्सा दोनों आए, क्योंकि अपनी कहानी के साथ साथ चेतन ब्लैकमेलिंग के सारे सबूत उन्हें दे चुके थे कि उन्होंने कब कब कितने पैसे प्रीति को दिए। इसलिए उन्होंने प्रीति के खिलाफ रायपुर के पंडारी थाने में रिपोर्ट दर्ज करा कर जाल बिछा दिया। दरअसल प्रीति ने चेतन को 50 लाख रुपए की आखिरी किस्त के बाबत 26 सितंबर को तारीख दी थी, इसलिए उसे रंगों हाथ पकड़ने का मौका पुलिस ने नहीं छोड़ा। इसके पहले प्रीति चेतन की 2 और महंगी कारें रिंकू के सहयोग से छीनकर अपने कब्जे में ले चुकी थी। जाहिर है विदेश जाने से पहले वो इन्हें भी बेच देने का मन बना चुकी थी। 26 सितंबर को पुलिस के प्लान के मुताबिक चेतन ने प्रीति को फोन कर पैसों का इंतजाम हो जाने की खबर दी तो प्रीति के पर फड़फड़ाने लगे कि अब मकसद पूरा हो गया। दर्शकों, रकम देने रायपुर की जगह कंचना रेलवे क्रॉसिंग तय हुई। बातचीत में प्रीति ने बताया भी कि वो पैसे लेने अकेली आएगी और चेतन चाहेगा तो उसे आखिरी बार वो शारीरिक सुख भी देगी जो पहली बार बिलासपुर में दिया था। दोस्तों, प्रफुल्ल ठाकुर ने आनन फानन में महिला पुलिसकर्मियों के सादे कपड़े में कंचना रेलवे क्रॉसिंग के आसपास तैनात किया और चेतन को एक सूटकेस में नोटों के आकार के कागज के टुकड़े भरकर दे दिए। शाम को जैसे ही प्रीति ने चेतन से रुपए का सूटकेस लिया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस पर प्रीति सकपका उठी, जिसे सपने में भी चेतन के पुलिस के पास जाने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो भी था वो सामने था। पंडरी थाने में पहले तो वह ब्लैकमेलिंग की बात से मुकर गई, लेकिन जल्द ही टूट भी गई। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई और प्रीति के फ्लैट पर छापा मारकर पुलिस ने नकदी और वे जेवरात भी बरामद किए जो वक्त वक्त पर चेतन उसे उपहार में देते रहे थे। दोस्तों, प्रीति के कंप्यूटर, मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिए गए। फिर पुलिस रिंकू के पीछे पड़ गई, जो प्रीति की गिरफ्तारी की खबर सुनकर फरार हो गया था। इस कहानी के लिखे जाने तक रिंकू गिरफ्तार नहीं हो पाया था। माँ बाप भी थे शामिल। छानबीन आगे बढ़ी तो ये भी स्पष्ट हुआ कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं था कि माँ बाप को ये ना मालूम हो कि प्रीति ये पैसे कैसे कमा रही थी। दोस्तों, जब चेतन का उनके फ्लैट पर आना जाना था और इसके बाद रिंकू का भी, तो पुलिस को यकीन हो गया कि प्रीति के पिता रमाकांत तिवारी भी इस ब्लैकमेलिंग में शामिल है और वो भी बेहद शर्मनाक तरीके से घाटा हुआ था। इसलिए प्रीति ने माँ बाप को रायपुर बुलाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी थी। दोस्तों, जो कि एक कांग्रेसी नेता की थी। छानबीन में ये भी पता चला कि रमाकांत तिवारी की अनूपपुर और मनेंद्रगढ़ में खासी इज्जत है और उनके परिवार के एक दिग्गज भाजपाई नेता से भी संबंध है। लेकिन इन सब बातों का ब्लैकमेलिंग से संबंधित होना नहीं पाया गया। इधर प्रीति की मां मीडिया के सामने बेटी के बेगुनाह होने की बात ये कहते हुए करती रही कि वो बेकसूर है, उसे फंसाया गया है और जो पैसा था वो प्रीति के मंगेतर रिंकू का दिया हुआ था। इस बात में कोई दम नहीं था क्योंकि चेतन प्रीति को दिए गए पैसों का ब्यौरा
मैं सबूत के पुलिस को दे चुके थे। यानी रिंकू के साथ साथ प्रीति के माता पिता भी चेतन को ब्लैकमेलिंग में शामिल थे। फिर अकेले प्रीति को कैसे गुनाहगार ठहराया जा सकता है? अब प्रीति और रमाकांत ब्लैकमेलिंग के आरोप में जेल में है और चेतन ने मुकम्मल बदनामी झेलने के बाद चैन की सांस ली है कि चलो पिंड छूटा। शायद वे इकलौते शख्स होंगे जो मध्य प्रदेश के सेक्स स्कैंडल के आभारी होंगे, जिसके चलते वे पुलिस के पास जाकर ब्लैकमेलर्स गैंग से टकराने और निपटने की हिम्मत जुटा पाए। लेकिन एक बात जिससे वे भी मुकर नहीं सकते वो ये है कि शुरुआत में वे अपनी बेवकूफ़ी और हवस के चलते प्रीति की प्रीत में फंसे थे। जब प्रीति की मंशा भी उन्हें ब्लैकमेल करने की नहीं बल्कि सिर्फ मौज मस्ती की थी, लेकिन बाद में हालात ऐसे बनते गए कि उसे ब्लैकमेलिंग पर उतारू होना पड़ा। पिता को ठेकेदारी में घाटा और रिंकू का साथ भी इस खेल में अहम रहा। ये सेक्स स्कैंडल और ब्लैकमेलिंग कांड दिल फेंक मर्दों के लिए एक सबक है, जो देह की चिकनी सड़क पर पांव रखते ही फिसल जाते हैं और फिर गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा अपनी करतूतें ढकने के लिए ब्लैकमेलर्स पर लुटाने को मजबूर हो जाते हैं। किस्तों में कंगाल हुआ करोड़पति जिस नाजायज रिश्ते को छिपाने के लिए चेतन ने 2 करोड़ रुपए प्रीति पर लुटा डाले, उसे देख लगता है कि अगर उनके पास और पैसे होते तो वे यूं ही लुटाते रहते। दर्शकों, लगता ऐसा भी है कि ब्लैकमेलिंग की घोषित शुरुआत 2015 से हुई, जिसका आभास चेतन को हो चला था। इसलिए वे प्रीति को दी जाने वाली रकम का हिसाब किताब रखते थे और उनकी हर मुमकिन कोशिश डिजिटल पेमेंट की होती थी, जिससे सनद रहे और वक्त बेवक्त काम आए। और ऐसा ही हुआ। प्रीति बाद में इतनी जबरदस्ती पर उतारू हो गई थी कि उसने चेतन की 3 कारें उड़ा ली। इसी साल जनवरी में चेतन ने शंकर नगर स्थित अपना आलीशान मकान 1 करोड़ 42 लाख रुपए में प्रीति मारवा को बेचा था, जिसमें से अधिकतर पैसा उस उधारी को चुकाने में चला गया जो उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से प्रीति को देने के लिए ली थी। दोस्तों, चेतन ने पुलिस को 46 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत दिए जो उन्होंने प्रीति के खाते में ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा लगभग 30 लाख रुपए की ज्वेलरी वे उसे ब्लैकमेलिंग में दे चुके थे, जिसे पुलिस ने प्रीति के फ्लैट से जब्त भी किया। दोस्तों, घूमने फिरने और होटलबाजी पर भी चेतन ने तबीयत से पैसा फूका था, जिसके चलते वे कंगाली के कगार पर आ गए थे। अगर ये मान भी लिया जाए कि 5 साल में उन्हें अपनी अय्याशी पर करीब 2 करोड़ रुपए लुटाए, साथ ही वो ब्लैकमेलिंग के चक्कर में प्रीति पर सालाना 40 लाख रुपए खर्च कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद भी ये नाजायज रिश्ता छुपा नहीं रह सका, उल्टे खुद चेतन को ही इससे उजागर करना पड़ा। पुलिस के अलावा आम लोगों का भी ये अंदाजा सही लगता है कि कई पैसे वाले मर्द इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार हैं और होते हैं, लेकिन डर के चलते खामोश रहने मजबूर रहते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं से बचें और कोई भी ऐसी घटना अगर आपके आसपास हो रही हो या आपके साथ ही हो रही हो तो अपने करीबी दोस्त और अपने घर वालों से इस बात पर डिस्कस करें और तुरंत इसके खिलाफ एक्शन लें। तो दर्शकों, अपना ख्याल रखें और आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहें। नमस्कार।